नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 18 नवंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आगे बात करें, लास्ट डे का क्विज देख लेते हैं। तो हु नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो? तो आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़, जो भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं, उनको बना दिया गया है प्लेटो का नया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, चलिए। लेकिन एक लास्ट प्रीवियस ईयर का जो क्विज था उसे मैंने जो सॉल्व कराया था वो थोड़ा सा गलत हो गया था, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। उसको मैं यहाँ पर सही करा देता हूँ। जो एनसीबी के डीजी हैं वो बन गए हैं SN प्रधान जी। दिल्ली के जो कमिश्नर हैं वो बन गए हैं राकेश अस्थाना जी। और CISF के बन गए हैं सील वर्धान सिंह। और अतुल करवाल जी बन गए हैं NDRF के हेड। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट में मैंने गलती से सील वर्धान जी को टिक कर दिया था, वो गलत था। अब सही बता रहा हूँ, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। एनसीबी के SN प्रधान, राकेश अस्थाना दिल्ली के कमिश्नर, सील वर्धान जी बन गए हैं CISF के हेड, और अतुल करवाल बन गए हैं NDRF के हेड। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लेयर इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम? तो ICC ने हॉल ऑफ फेम में किन प्लेयर्स को इंक्लूड किया है? तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 प्लेयर हैं। एक है महिला जयवर्धने, एक है शॉन पोलाक, और एक है जेनेट ब्रिटेन। आपको बता दूं, महिला जयवर्धने श्रीलंका के प्लेयर थे, अब खेलते नहीं हैं, रिटायर कर चुके हैं। शॉन पोलाक साउथ अफ्रीका के बॉलर थे, अब खेलते नहीं हैं, रिटायर कर चुके हैं। जेनेट ब्रिटेन ये इंग्लैंड की प्लेयर थी, अब ये भी रिटायर कर चुकी हैं। और ये तीनों प्लेयर को ICC के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी तक टोटल 106 प्लेयर्स को इंक्लूड कर लिया गया है ICC के द्वारा हॉल ऑफ फेम में। भारत के 7 प्लेयरों को इंक्लूड किया गया है इसमें। ये जो हॉल ऑफ फेम का जो प्रथा है ICC के द्वारा 2009 से दी जा रही है, और 106 प्लेयर यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, भारत के 7 हैं। कौन कौन है? वीनू मनकाड, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, कपिल देव, अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी। ये जितने प्लेयर हैं, ये 7 प्लेयर हैं इंडिया के जो इसमें इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर ICC की बात हुई है, तो ICC के बारे में जान लेते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर इसका स्टार्टिंग में था लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन 2005 के बाद से दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में हो गया है। अगर बात की जाए मेंबर, तो 106 मेंबर इनके बन चुके हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को ये फॉलो करते हैं। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और CEO है जियोफ एलाडिस, जो कि इंटरिम है, अभी परमानेंट चुने नहीं गए। जब चुने जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। यहाँ पर बात करें, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते हैं। पहली लाइन हमने पढ़ ली है। दूसरी है लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स को जीत गए हैं। मैं आपको बता दूं, कारों की रेस होती है, इसको लुइस हैमिल्टन जीते हैं। लुइस हैमिल्टन की टोटल जीत है ये 101वीं नंबर की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो पहले अपना T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, न्यूजीलैंड को हराकर। वुमेन क्रिकेट टीम पहली बार खेलेगा बर्मिंघम 2022 वाला कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पहली बार वुमेन क्रिकेट टीम यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली है। मित्राभा गुहा, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, योगासन, जो कि पहली बार स्पोर्ट्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, कहां पर? ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में। नोवाक जोकोविच 37th मास्टर टाइटल पेरिस का जीत चुके हैं। डुआन ब्रावो, जो कि ऑलराउंडर थे, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर थे। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ग्रास
कंजर्वेटरी इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड की सिटी में पहला इनॉग्रेट किया गया है और उत्तराखंड की भी रानीखेत जो सिटी है वहां पर। तो आंसर यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पहली ग्रास कंजर्वेटरी है और उत्तराखंड में इसको और इनॉग्रेट किया गया है, उत्तराखंड के रानीखेत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो यहां होगा क्या, यहां पर जो विलुप्त होने वाली ग्रास की स्पीसीज है उनको कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी और जो भी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है, जो भी मेडिकल फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको भी यहां पर कंजर्व करके उगाया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये याद रखिएगा, पहली है इंडिया की ग्रास कंजर्वेटरी, या फिर अगर लिखा मिल जाए जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन सेंटर तो भी बात यही है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक, आगे बात करें तो उत्तराखंड की यहां बात हुई है। उत्तराखंड को फॉर्म किया गया था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल इसकी देहरादून विंटर वाली है और गैरसैंण समर वाली है। जुडिशियल मतलब इनका हाई कोर्ट नैनीताल में लोकेटेड है। गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान। यूनिकैमरल है इनकी लेजिस्लेटिव, जहां की असेंबली में 70 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 5 सीट है। नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। मैप पर अगर देखें तो उत्तराखंड की 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, चाइना और नेपाल। इंटरनल बाउंड्री की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ इनकी इंटरनल बाउंड्री लगती है। आगे बात करें तो यहां पर आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं, जनवरी से जून तक का करंट अफेयर की अगर आप ई बुक ढूंढ रहे हैं तो आप सिर्फ 29 रुपए देकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर इनका करंट अफेयर अगर आपको करना है तो चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप उससे कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, नेशन ऑब्जर्व्ड इट्स फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑडिट दिवस। तो ऑडिट दिवस को पहली बार कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया गया है और यह बात आपको ध्यान रखनी है, पहली बार मनाया जा रहा है तो इंपॉर्टेंट है। ऑडिट दिवस पहली बार मनाया जा रहा है। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है इस समय? तो ये हमारे जीसी मुर्मू जी हैं, 14वें नंबर के हैं। और आपको बता दूं जो सीएजी है ये किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो 148 आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है। इसका दिन कब मनाया गया? नवंबर 16 को। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर दिन की बात हुई है, डेज की बात हुई है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। 11 नवंबर को मनाया गया था नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर को 2 डे मनाए गए, कौन कौन से? वर्ल्ड निमोनिया डे और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को मनाए गए। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाए गए। 16 नवंबर को वर्ल्ड नेशनल प्रेस डे और इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस, ये 16 नवंबर को मनाए गए। और 17 नवंबर को जो भी पल्मोनरी डिसीजेज हैं उनके लिए अवेयरनेस डे मनाया गया। पल्मोनरी मतलब हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक, नाक से लेकर लंग तक की जो भी बीमारियां होती हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को मनाया गया 17 नवंबर को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट्स पूर्वांचल एक्सप्रेस? आई थिंक इसका आंसर तो सबको ही दे लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन हो चुका है। पीएम मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है और इस समय ये सबसे बड़ा हमारा एक्सप्रेसवे बन चुका है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है लेकिन इसको अपडेट किया जाएगा और 8 लेन के बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, और बना भी लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों को ये कवर कर रहा है। कौन कौन सी जगहों को? तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इन जगहों को, इन डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर कर रहा है और ये 341 किलोमीटर लंबा है, काफ़ी बड़ा है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी ये इस समय सबसे बड़ा है और उसके बाद 2023 में जो दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेसवे हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें, लेकिन अभी सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही है। ठीक,
यहाँ पर कुछ इनॉग्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ लिया है। दूसरा है नेशन ने पहला एडिशन ऑडिट दिवस का कब मनाया? 16 नवंबर को, जो कि आज की वीडियो में ही हमने पढ़ा है। सेंटर ने ईडी और सीबीआई, जो सीबीआई के डायरेक्टर्स हैं, इनका जो टेन्योर है, इनका जो टाइम पीरियड है वो 2 साल का होता है, लेकिन ऑर्डिनेंस निकाल कर इनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, 5 साल का कर दिया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने स्टैचू को इनॉग्रेट किया है महारानी लक्ष्मीबाई जी का, कहाँ पर? हिसार कॉलेज में, जो कि हरियाणा में पड़ता है। हमारी कैबिनेट ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। केदारनाथ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि और स्टैचू को इनॉग्रेट किया है, अनवील किया है। मैं आपको बता दूं, 2013 में जो उत्तराखंड में बहुत भारी बाढ़ आई थी, उसमें जो समाधि थी ये त्रस्त हो गई थी, समाधि और स्टैचू खराब हो गया था, उसको दोबारा से बनाया गया और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर जाकर उसको अनवील कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने और यूके के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। सोलर सिस्टम से रिलेटेड है ये। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है IOCL एंड विच कंपनी टाइड अप टू कोलैबोरेट इन रिन्यूएबल एनर्जी। दोबारा से जो एनर्जी बार बार यूज की जा सके, ऐसी एनर्जी को बनाने के लिए IOCL और किस कंपनी ने टाई अप कर लिया है? तो आंसर हो जाएगा IOCL और NTPC। ये दोनों जो कंपनियां हैं, ये महारत्न कंपनियां हैं, इन्होंने आपस में टाई अप कर लिया है। किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी की जो फॉर्म्स हैं उनको बनाने के लिए। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो इसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये काम करेंगी दोनों कंपनियां। NTPC मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं। इन दोनों के बारे में बात करें तो NTPC के पहले बात कर लेते हैं। NTPC को फाउंड किया गया था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन गुरदीप सिंह हैं। IOCL की बात करें तो चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य और हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंड इसको किया गया था 1959 में। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है हु विल टेक चार्ज एज नेक्स्ट नेशनल कोच एकेडमी हेड। तो अगले नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो हेड है वो कौन हो जाएंगे? तो अभी तक थे राहुल द्रविड़, लेकिन राहुल द्रविड़ कहाँ चले गए? वो जो इंडियन की टीम है, जो इंडियन क्रिकेट टीम है, उसके हेड कोच बन गए हैं, तो वहाँ चले गए। तो अब तो ये नहीं कर सकते काम। इनकी जगह VVS लक्ष्मण को, जो कि बहुत बेहतरीन प्लेयर थे अपने ज़माने के, अब ये रिटायरमेंट करके अब ये काम कर रहे हैं और सौरव गांगुली जी ने इनका नाम अनाउंस किया है। सौरव गांगुली कौन है? BCCI को हेड कर रहे हैं, BCCI के चेयरमैन है वो, और उन्होंने VVS लक्ष्मण का नाम अगले नेशनल क्रिकेट एकेडमी हेड के रूप में अनाउंस किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है। BCCI के जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी, उन्होंने, माफ़ कीजिएगा चेयरमैन मेरे मुंह से निकल गया होगा, प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली जी, उन्होंने VVS लक्ष्मण को अगला हेड बना दिया है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का। पहले कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। अब कौन बन चुके हैं? VVS लक्ष्मण बन चुके हैं। आगे बात करें तो यहां पर रिवीजन कर लेते हैं, बेस्ट पार्ट हमारा यही होता है। तो पहली लाइन हमने पढ़ ली है। दूसरी है बिमल पटेल, जो कि इंडिया की तरफ से इलेक्ट हुए हैं इंटरनेशनल लॉ कमीशन में। राहुल द्रविड़ जी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किड्स फुटवेयर के, जो कि ब्रांड है प्लेटो। PC मोदी राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल चुन लिए गए हैं। SN प्रधान जी DG बन गए हैं NCB के। मोहम्मद सिराज माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अमिताभ बच्चन नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एमवे इंडिया के। IPS है सील वर्धान सिंह, CISF को हेड करने वाले हैं, मतलब इसके DG बन गए हैं। और हमारे R हरि कुमार हैं, जो कि वाइस एडमिरल है, लेकिन अब ये नेक्स्ट एडमिरल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्टेड पक्के डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपने पक्के नाम से टाइगर कंजर्वेशन भी सुना होगा, अगर आपको याद आ रहा है तो वही आंसर है। आंसर हो जाएगा C ऑप्शन।
अरुणाचल प्रदेश ने पक्के डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज पर पक्के डिक्लेरेशन किया है। इनका एम है कि 2047 तक ये अपने टाइगर कंजर्वेशन में, जो भी इनका टाइगर रिजर्व है वहाँ पर क्या करेंगे, ऐसा क्लाइमेट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे कि जो वहाँ पर एनिमल रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब प्रॉब्लम्स मतलब एनवायरनमेंट की वजह से उनकी डेथ वगैरह ना हो, इसके ऊपर ये काम करेंगे। इसलिए इन्होंने पक्के कंजर्वेशन साइन किया है और 2047 तक इनका टारगेट है। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ईटानगर कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है और गवर्नर बीडी मिश्रा है। यहाँ पर बात की जाए रिवीजन की तो पहली लाइन हमने पढ़ ली है, स्टेट संबंधित सारे रिवीजन है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आरएमआई के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के लिए, जो कि नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल की साइन अप किया है। और 44वां वांगला फेस्टिवल मेघालय में मनाया गया है। ओडिशा गवर्नमेंट ने रक्षक नाम का इनिशिएटिव, रोड सेफ्टी इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने टिश्यू कल्चर बेस्ड पोटैटो को उगाने की घोषणा की और ये पहला इंडिया का स्टेट बन गया है। मेघालय जो कि ईस्ट वेस्ट खासी हिल को नया डिस्ट्रिक्ट घोषित कर चुका है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को छत्तीसगढ़ में मतलब हेल्ड किया गया है, मतलब मनाया गया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस द सेकेंड एडिशन ऑफ मुंह बंद करो कैंपेन। मुंह बंद करो कैंपेन का मतलब क्या है मैं आप आगे बताता हूं, लेकिन आंसर पहले यहां बता देता हूं। तो आंसर हो जाएगा एचडीएफसी का ये सेकंड एडिशन है, मतलब सेकंड एडिशन, पहला भी कर चुके हैं और इसका नाम है मुंह बंद करो। बहुत अजीब सा नाम है लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसमें क्या है, जो भी बैंकिंग फ्रॉड होते हैं, कॉल में करते हैं कि भाई सर ऐसा करो, हम बैंक से बोल रहे हैं, आप हमको डिटेल दो, और फिर आपके लाखों रुपए निकल जाते हैं। तो ऐसे फ्रॉड्स को इन्होंने एक कैंपेन चला रखी है, मुंह बंद करो कैंपेन। कोई भी आपसे बैंकिंग डिटेल मांगे तो आप उसे मत दो। ऐसी अवेयरनेस फैलाने के लिए इनका टारगेट है कि बहुत सारे अब ट्रेनिंग सेंटर्स, मतलब वहां पर कॉल सेंटर बना रखे हैं लेकिन उससे ही बेनिफिट नहीं हो रहा, तो ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। जो भी इस चीज से ये फ्रॉड हुआ है उनके साथ, उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सर आप अगली बार ऐसा ना करें, कहीं आगे चल के आपको और ना दिक्कत हो जाए। इस तरीके से कैंपेन चलाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एडिशन में, जो सेकेंड एडिशन है इसमें। एचडीएफसी की बात हुई है। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। एचडीएफसी को बनाया गया था 1994 में। एचडीएफसी के एमडी और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है इनकी, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आप ये याद रखिएगा, मुंह बंद करो जो इनका कैंपेन है वो फ्रॉड से रिलेटेड है, बैंकिंग फ्रॉड को रोकने से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु बैग 2021 जेसीबी प्राइज फॉर हिज बुक डेली आ सोलिग्यू। तो सोलिलोग्यू के लिए उनको एक जेसीबी प्राइज मिला है, उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एम मुकुंदन। एम मुकुंदन को जेसीबी प्राइज मिला है 2021 का। उनकी जो बुक है दिल्ली आ सोलिलोग्यू। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है बुक भी और इनका नाम भी। यहां पर सेम बात लिखी हुई है, आप इसको देखिए। और आपको बता दूं, आज का क्विज है, विच स्टेट अप्रूव्ड कैसर ए हिंद एज स्टेट बटरफ्लाई। तो आपको डिटेल में आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को आप शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे क्वालिटी इंक्रीज मैं रेगुलर करने की कोशिश करता रहूँगा। आप जो कमेंट में करते हैं मैं इंक्रीज करने की कोशिश भी करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। एटलीस्ट अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।